एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो कि सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सबसे पहले आज मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने अपनी एनिवर्सरी पे चीज़ें वियर की थी। वो मैंने शॉपिंग में, मैंने बोला था आपको कि जो मैंने शॉपिंग की है वो मैं सब कुछ दिखाऊंगी। तो सबसे पहले अभी मैं आपको वही चीज़ें दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको अपना लिपस्टिक का कलेक्शन जो मैं वहाँ से लाई थी। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगी आपको लिप बाम ज़ूडियो का। बहुत ही अच्छा सा लिप बाम है। मतलब खुशबू पता है इसकी कैसी है। खुशबू ऐसी है इसकी जैसे पहले हम चिंगम नहीं खाते थे पिंक कलर वाली, बिल्कुल ऐसी। ऐसा मन करता है खा जाओ सॉरी को। बहुत ही अच्छी है ये, मैंने यूज़ करके देखी है ना, पता चलता इतनी लाइट है, इतनी लाइट और शाइन भी है। देखो लगाने के बाद पता चल रहा है, मतलब अच्छी है। मैं इसे अगर 10 में से कितने मार्क्स देना चाहूँगी, 10 में से 10 दूंगी। इतना अच्छा लिप बाम मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया। फिर मैंने उसके बाद ली है ये, इसका नाम पढ़ोगे आप क्या है, इसका नाम है पॉप स्टार। ये भी मैंने ज़ूडियो से लिया है और ये तो तब लिया है मैंने जब हम बिलिंग कराने चले गए थे अपनी ड्रेस की। मतलब मैंने वहाँ से ड्रेस नहीं ली, मैं इन्होंने ली थी कुछ अपनी हुडी वगैरह। ये मुझे लास्ट में दिखाई दी और ये कैसी है मैं आपको दिखाती हूँ। इतना सारा कॉम्बो है और ये देखने में ऐसी है, ठीक है। मुझे पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या क्या है, मतलब फिर मैंने इसे उठा के पढ़ा, मैं कहा ये क्या है। फिर इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है लिपस्टिक किट, ध्यान से देखोगे ना आप लोग, लिपस्टिक किट लिखा हुआ है। फिर मैंने ये ली, मैं कहा चलो यूज़ करके देख लूँगी। मुझे लगा ऐसे होगा, मतलब अंदर नॉर्मल, मुझे खुद भी नहीं पता था क्या निकलेगा। लेकिन बिलीव नहीं करोगे, इतनी अच्छी लिपस्टिक है ना और इतने अच्छे कलर है। मतलब मैं यही लगा रखी है मैंने अभी भी। मतलब मैं इन्हें 10 में से, देखो इनका साइज़ भी कितना सा है, बुलेट लिपस्टिक है ये एक तरीके से। मैं इन्हें मतलब 10 में से 10 ही दूंगी। इतनी क्रीमी, इतनी सॉफ्ट, मतलब और इतनी अच्छी खुशबू। मुझे बिलीव नहीं था कि इतने रीजनेबल प्राइस में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ज़ूडियो से आप खरीद सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं ये वाली शुगर की लिपस्टिक। ये मैंने सीपी से ली थी, ये मैंने पहले ही ली थी, ये मैंने अब नहीं ली है। लेकिन अब मैं जहाँ भी लगाती हूँ पार्टी वगैरह में इसे ही लगाती हूँ। और ये मुझे कोई ज़्यादा महंगी नहीं पड़ी थी। शुगर की है ये, 10 नंबर करके इस पर लिखा हुआ है। यूज़ करना आप लोग अगर लोगे तो। शुगर में पिंक पिंक रोज़ कलर में कुछ है ये। और ये मुझे 1250 समथिंग की पड़ी थी डिस्काउंट होके। उसके बाद ये क्यूट सी बिल्ली मेरे पास जो मेकअप में हमेशा मेरे पर्स में रहती है, वो ये मेरी क्यूट सी बिल्ली है जिसके अंदर एक क्यूट सी कंघी भी है। और ये शीशा है, ठीक है, शीशा है इसमें ये। तो ये मैं हमेशा अपने पर्स में कैरी करती हूँ क्योंकि मैं बड़ी कंघी बिल्कुल भी अपने पर्स में नहीं रखती। तो ये मेरे पर्स में रहता है। और ये मैंने लिया था अपनी शादी के टाइम, जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे बुला के शॉपिंग कराई थी, तब मैंने ये लिया था। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम परफ्यूम पे। ये परफ्यूम मैंने मॉल से नहीं लिया था, ये परफ्यूम मैंने लिया था 3B2 की मार्केट से, जो यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है। और वो भैया खुद से ही मतलब बनाते हैं, उनका खुद का ही वर्क है परफ्यूम बनाने का। इसका नाम है शाही ऊद। ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, मेल फीमेल। फिर उसके बाद जो मुझे सबसे अच्छा लगा था अपनी शॉपिंग में, मैंने आपको दिखाया था कि मॉल के बाहर वो लग रही है। चुप हो जाओ भाई, मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ। शट अप। तो उसके बाद मैंने लिया ये देखो आप, जो स्नेक वाली वॉच चल रही है ना आजकल, वो भी थी वहाँ पे और ये ब्रेसलेट भी था। लेकिन ये बोलने लगे कि वॉच बाद में ले लेना, पहले ये ले लो अपनी ड्रेस पे, ये कैरी करना। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था स्नेक वाला, ये मैंने अपनी एनिवर्सरी वाले दिन पहना था। उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको इयररिंग्स। इनमें थोड़ा बटरफ्लाई टाइप बना हुआ है, थोड़ा दूर से दिखाती हूँ। ये हैं और छोटे छोटे से, जो मेरा पहले था कि सिल्वर कलर में बड़े बड़े से ले लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे ये अच्छे लगे, फिर मैंने ये ले लिए। फिर उसके बाद जब मैंने ये इयररिंग्स ले लिए, फिर वहाँ एक लड़की ना शॉपिंग कर रही थी, वो मुझे बोलने लगी कि आप ना रिंग भी ले लो इसके साथ की मैचिंग की। ये वाली अनजान ही थी, मैं जानती भी नहीं थी उसे, लेकिन उसने मुझे बोला तो उसने फिर मुझे ये रिंग भी कलेक्ट करके दे दी। ये रिंग पड़ी होगी मुझे नहीं पता कौन थी। और ये रिंग मुझे लगभग पड़ी है प्योर, मतलब ऐसी लग रही है चांदी की है। ये रिंग मुझे पड़ी है, मैं पहन के भी दिखा देती हूँ, मैंने अपनी एनिवर्सरी पे पहनी थी। ये रिंग मुझे पड़ी है समथिंग 250-300 के आसपास तक की, ज़्यादा महंगी नहीं थी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ ड्रेस पे। मैंने आपसे कहा था कि मुझे H&M से शॉपिंग करना बहुत पसंद है, तो मैंने अपनी ड्रेस H&M से ही ली थी, जो मैंने अपनी एनिवर्सरी पे पहनी है। ये वाली ड्रेस, इसका मुझे वेलवेट ये अच्छा लग रहा था, मेरी पसंद की नहीं है वैसे, मैं दूसरी ट्राई कर रही थी। लेकिन ये फिर लास्ट में मुझे कॉल करके बोल रहे, जब मैं चेंज करके देख रही वॉशरूम में, कि मैंने ना एक ड्रेस और उतारी है, तू ना वो लेके जा और वो वाली ट्राई कर। मैं कहा ठीक है। फिर मैं लेके आई, ये वाली ट्राई की तो मुझे ये पसंद आ गई, फिर मैंने ये ले ली। मैं कहा मुझे कुछ सिंपल पहनना है, ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी कुछ पहनना है। फिर उसके बाद जब हम बाहर निकले तो मुझे एक ड्रेस और पसंद आ गई।
ये वाली मैं दिखा देती हूँ। ऐसे ये वाली पहनूंगी मैं अपने बर्थडे पे। इसकी ऐसी स्लीव्स हैं बलून वाली, ये इसका नेक है और ये मुझे कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये वुलन में है, मैं आपको दिखाऊँ, ये वुलन में है और ये नीचे तक है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल शोवर और प्लेन सी है और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, ठीक है। ये मैं अपने बर्थडे पे पहनूंगी। फिर मेरा लास्ट ये बैग, ये आया है कनाडा से, जो मुझे गिफ्ट में मिला है। ये है टॉमी हिलफिगर का ये बैग है। ये कनाडा से आया है, जो मुझे गिफ्ट मिला है। तो ये था मेरा सारा कलेक्शन जो मैंने अपनी एनिवर्सरी पे पहना था। और अब आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। आगे आज भाई ने एक काम करा, बिना कहे बर्तन साफ कर दिया। भाई मैं ऑफिस का काम कर रही थी बिना कहे, आज तो बस अवार्ड ही मिल जाना चाहिए मेरे भाई को। सारे बर्तन साफ करके लगा दिए। अब मैं दिखाती हूँ हमारे घर का कितना काम आज हो गया है। भैया लगे हुए हैं सुबह से। ये दीवार कंप्लीट हो गई है। कहाँ घुमा के लाओगे? गंदे हो जब आप नहाए नहीं, सबको तो बताऊंगी आप नहाए नहीं। ठंडे पानी में नहाता हूँ। तुम ठंडे में नहाते हो तो डेली नहाया करो। पानी में तुम्हारा आंटी जी ने, अंकल उन्होंने बोला काम वालों ने। हमारी दुर्गति हुई पड़ी जब से घर में काम चला। हमें पता हमारा एक एक दिन कैसे कट रहा। तो भाई कर लो ना, आप जिम ज्वाइन, कौन रोक रहा आपको? साथ में मैं जिम वाली का तो आज फोन भी आया था। लोग कैसा पागल बना हुआ है। वहाँ हम गए पता करने जिम में मेंबरशिप का, वहाँ तो बता रही 8,000 पर पर्सन। और आज कॉल करके कह रही चलो कोई नहीं, आप 999 दे देना। 999 नहीं, 999 नहीं, 49 दे देना। 9,000 नहीं, 10,000। 9,000 पर पर्सन। हाँ, आज कह रही कॉल करके, इन्होंने कहा कोई डिस्काउंट है, कोई डिस्काउंट है, तो कह रही कोई बात नहीं, आप पर पर्सन 10,000 दे देना। 10,000 बोल रही थी वो, जैसे हम बोलते हैं ना 499, ऐसे उसका 49 बोल रही थी वो, समझ गए? 9999, ठीक है। तो 10,000 हुआ ना पर पर्सन। तो ये डिस्काउंट दिया उसने, बढ़ा दिए। फिर इन्होंने बोला कि तुम जब हम आए थे पता करने तब तो तुम ये बोल रही थी कि ठीक है 8,000 पर पर्सन कर लेंगे। और फिर यूँ कह रही थी अगर आप अभी मेंबरशिप ले लेते हो तो कुछ और भी लेस हो जाएगा, और आज बढ़ा के बता रही है। गलत बात है यार, अपने प्राइस पे फिक्स रहो ना। तुम क्या बता रहे हो, है ना भाई? है ना भाई? अरे देखता कैसे ना, देखता कैसे ना। हम लोग घूमने आए थे वॉक पे और मुझे ये दिखी, ये वो है जो सब बहुत छोटी सी थी और ये सारे इकट्ठे होके भाग के आते थे। एक ये वाला, यही बची थी। और ये देखो आज कितनी बड़ी हो गई, कैसे बैठे आराम से सारे। अब हम घूमते फिरते आ गए हैं पार्क में। अब मैं इनकी कुछ बातें सुनूंगी जब तक हम इतने सारे राउंड लेंगे। आज कितने राउंड लेने हैं भाई? पता नहीं, काउंट करके नहीं लेते हम। अगर हम किसी ऐसी बात में उतर गए ना, गहरी बात में करते करते फिर हमें ये याद नहीं रहता हमने कितने चक्कर लगाए। ये बना रहा भाई, वो करा लड़का, सेहत पे ध्यान है इसका पूरा। लड़की पता नहीं मैंने ना पता यूके है कहता, अब भी ना पता चला गया, वो आ गया गई जो भी था। आज मैंने पोनी टेल किया है। मेरे ना पीछे से वीडियो बनाओ। कर रहे हैं पीछे ना बगला। हेलो भाई साहब, घूर रहा। मेरे पीछे कोठी देख रहे हो? कोठी अभी बनी है न्यू, देख रहे हो कितनी बेहतरीन कोठी है। बस एक ऐसी कोठी बनानी है बड़ी, इससे बड़ी मतलब ये सब मतलब सपने देखते रहना चाहिए। पता कब लक्ष्मी आके बैठ जाए, क्या है ना उसके, कौन सा होता वो कि पता नहीं कब जुबान पर लक्ष्मी आके बैठ जाए। लक्ष्मी सरस्वती जो भी बैठती हैं, तो बोलते रहो कुछ ना कुछ। ये देखो बच्चे क्या कर रहे, साग तोड़ रहे, सब्जियां लगा रखी हैं यहाँ किसी ने ना, किसी के घर के पीछे ये स्पेस है, उन्होंने लगा रखी हैं सब्जियां। बच्चों क्या कर रहे हो? इग्नोर कर दिया बच्चों ने देख के। देख रहे हो आजकल के बच्चों को।